हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। सर, इस वीडियो में हम देखेंगे लोकल वेरिएबल्स। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं। स्टेट वेरिएबल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। इस वीडियो हम कर रहे हैं लोकल वेरिएबल्स को कवर। ठीक है, चलिए यार आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लाइसेंस और कंपाइलर वर्जन सेट कर लेते हैं, और ये मैंने सेट कर दिया। ठीक है, वही टाइपिंग स्पीड। चलिए कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का नाम मैंने बताया था, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे, लोकल वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल। ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे, मैंने लिख दिया। ठीक है यार, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक स्टेट वेरिएबल बना देता हूँ। क्यों बना रहे हो जी स्टेट वेरिएबल? सिखाते हो लोकल रहे हो, अरे भाई रुको यार, थमो। ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, अनसाइन इंटीजर एज, वही यार अपना फेवरेट। एज इक्वल्स टू, कुछ भी नहीं करते हैं अभी। चलिए ठीक है, इनको क्या करते हैं, सबको इनिशलाइज कहाँ करेंगे, फंक्शन में करेंगे, वहाँ चीज़ें कुछ समझाऊंगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल पहली बात तो कहाँ बनते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ अपने स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और क्या करते हैं हम, एक रूल बना लेता हूँ, पब्लिक। इसमें रख देता हूँ कुछ भी बी। ठीक है, बी नाम का रख देते हैं, और एक एड्रेस बना देते हैं। एड्रेस बना देते हैं न्यू पब्लिक। पब्लिक करके न्यू एड्रेस। ठीक है, अब समझिए, जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो बनते हैं फंक्शन के अंदर। जो फंक्शन होता है उसके अंदर जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं वो होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, स्टेट कहाँ थे? स्टेट थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन फंक्शन के बाहर। ये होते हैं हमारे फंक्शन के अंदर। बस इतनी सी बात है, लोकल वेरिएबल इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ स्टोर होते हैं? जैसे कि हमारे स्टेट वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं? स्टोरेज में। जब मैं स्टोरेज कहूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि ब्लॉकचेन की बात हो रही है। ठीक है, और हमारे जो लोकल वेरिएबल हैं वो स्टोर होंगे जी हमारे, वो हमारे स्टोर होंगे कहाँ पे? वो होंगे हमारी मेमोरी में। मेमोरी क्या है जी? तो मेमोरी को इतना सिंपल समझिए, कोई स्टैक, स्टैक वाली बात जानते हो? ठीक है, अगर कोई स्टैक नहीं जानते तो सिंपल समझिए, रैम। ठीक है, तो ये हमारे रैम में स्टोर होते हैं, टेम्परेरी होता है ये। टेम्परेरी जितने टाइम तक हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तब तक के लिए वो रहते हैं। जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, फंक्शन का काम खत्म, वो वेरिएबल सफा हट जाएंगे एकदम, कुछ नहीं मिल रहा फिर उसका। ठीक है, कोई नामो निशान नहीं। हालांकि हमारे जो स्टेट वेरिएबल हैं जी, वो तो छप जाते हैं एकदम जाके स्टोरेज पे। स्टोरेज बोले तो ब्लॉकचेन। चलिए क्रिएट करके दिखाते हैं। बात तो बता दी, अगर बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ नहीं आई है तो इस चीज़ को बैक जाइए और दोबारा समझ लीजिए। ठीक है, चलिए मैं क्रिएट करता हूँ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन में ही बनता है हमारा लोकल वेरिएबल। फंक्शन का नाम लिख देता हूँ फन। ठीक है, मेरी मर्जी में कुछ भी नाम रख सकता हूँ। अच्छा, और चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर जो हम पैरामीटर्स बनाते हैं, ठीक है, ये भी कहाँ स्टोर होते हैं? ये भी मेमोरी में स्टोर होते हैं। समझ रहे हो? जैसे ही फंक्शन खत्म, इसका भी काम खत्म। ठीक है, चलिए तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का, ये भी एक तरह का लोकल वेरिएबल ही हुआ। ठीक है, चलिए इसमें मैं अभी इस टाइम पे कोई पैरामीटर ले नहीं रहा हूँ। ठीक है, या फिर ले लेते हैं, ठीक है यार कोई बात नहीं, तीन पैरामीटर लेते हैं। क्यों ले रहा हूँ तीन पैरामीटर, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ अंडरस्कोर एक्स, फिर साइन इंटीजर लेंगे इसे, इसे लेंगे बूल। अब तो पता ही चल क्या होगा, अब क्या ही बताऊँ बातें। ठीक है, एड्रेस में ले लेते हैं जेड। ठीक है, मतलब सिंपली यहाँ से क्या वैल्यूज आएंगी जो हम इनपुट देंगे कैसे डिप्लॉय करने के बाद, और वो वैल्यू किस में चढ़ जाएंगी भाई? इनमें चढ़ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी चढ़ जाएंगी। ठीक है, ये क्यों दिखा रहे हो? अरे भाई ऐसी कुछ चीज़, थोड़ा अलग तरह की चीज़ें जान लोगे, लोकल के साथ साथ तो कोई नुकसान तो है नहीं। ठीक है, और लोकल कैसे बनेगा वो भी जान लेंगे। ठीक है, इसको कर देता हूँ पब्लिक। पब्लिक कर दिया। ठीक है जी, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं लोकल वेरिएबल बनाऊंगा अपने। लोकल वेरिएबल किस तरह बनेंगे? कुछ भी नहीं जी, अब मैं जैसे यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं वैसे ही बन जाएंगे। मैं लिखता हूँ अनसाइन इंट। ठीक है, और इसको मैं देता हूँ आई। ठीक है, और इसमें कुछ वेरिएबल छाप ही देते हैं। चलिए प्लस टू 29। ठीक है, और मैं करता हूँ अनसाइन इंट, नहीं बुलियन ले लेते हैं, बुलियन। और इसमें क्या वैल्यू छाप देता हूँ, बुलियन का कुछ नाम भी देना पड़ेगा, बी वन। ठीक है, इसमें छाप देते हैं ट्रू, स्मॉल में होता है। ठीक है, ट्रू, टी आर, ट्रू। ठीक है, ये दो मैंने क्या बनाए, ये दो हैं हमारे लोकल, लोकल वेरिएबल्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली अपने क्रिएट कर दिए हैं लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, अब क्या है, इनकी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो वैल्यूज़ भी चेंज कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, आई प्लस इक्वल्स टू 29।
ठीक है 29 में 29 और प्लस कर दिया मैंने, कोई एरर आई, कुछ एरर नहीं आई। ये जो एरर आ रही है ना यार, ये किसकी वजह से आ रही है कि अभी इनको यूज़ नहीं किया है, ठीक है, ये इसलिए आ रहा है, समझ रहे हो, और कोई कारण नहीं है। अभी जब यूज़ कर लूँगा तो एरर हट जाएगी। B1 इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया, ठीक है, ये भी, इसकी भी एरर हट गई, इसकी जो एरर बची थी वो भी हट गई, ठीक है। अब ये इनको भी यूज़ कर दूंगा। इनको यूज़ किस तरह करूंगा, इनको यूज़ देखो इस तरह कर देता हूँ, इन सब में वैल्यू डाल देता हूँ, इन सब की जो मैंने इनपुट दूंगा डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, जब इस फंक्शन को हिट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एज इक्वल्स टू अंडरस्कोर एक्स कर देता हूँ, ठीक है। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊंगा। और b इक्वल्स टू अंडरस्कोर वाई कर देता हूँ, ठीक है। और तीसरा क्या था, न्यू एड्रेस, ठीक है, इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, अंडरस्कोर जेड कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखना क्या होगा, अब देखो सब कुछ सेट हो चुका है। चलो मैं रिटर्न भी करके दिखाता हूँ तुम्हें, मैं इसके बाद तुम्हें रिटर्न भी करके दिखाता हूँ। क्या रिटर्न, जब एक से याद चीज़ रिटर्न करनी हो तो इस तरह रिटर्न करते हैं, देख लो। ये भी चीज़ चलो हाथों हाथ पता चल रही है, तुम्हारा तो फ़ायदा ही हो रहा है, कोई बात नहीं, फ़ायदा लीजिए। तो अब मैं यहाँ सेट करूँगा रिटर्न, रिटर्न कर रहा हूँ तो यार रिटर्न का वो भी तो सेट करना पड़ेगा कि इस फंक्शन में बताना पड़ता है स्टार्टिंग में कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, रिटर्न कर दिया। और रिटर्न में क्या दो तरह की चीज़ें कर रहा हूँ, आई है या आई, ठीक, मैं रिटर्न दो तरह की चीज़ें कर रहा हूँ, एक अनसाइन इंट है, दूसरा क्या है, दूसरा है, ठीक है। चलिए अब इसको डिप्लॉय करते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है, वहाँ देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या चीज़ समझाना चाह रहा था तुम्हें, ठीक है। तो एरर आ रही है कुछ, क्या है एरर, अच्छा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग था, बस। चलिए तो ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब कंपाइल हो चुका है बढ़िया तरह से। ये पिछले के हमारे क्या थे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, इनको हटाते हैं, ठीक है, वो डिप्लॉय करे हुए थे, ठीक है। चलिए इसे डिप्लॉय करते हैं और ये डिप्लॉय हो चुका है, आजा भाई आजा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो क्या आ रहा है हमारे पास, ये फंक्शन आ रहा है, ठीक है। एज है, बी से बुलियन था और न्यू एड्रेस था। अब इनको चेक करते हैं क्या आएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मैंने कुछ नहीं डाला था तो बाई डिफॉल्ट जीरो होती है इसकी वैल्यू, इसकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू भी फॉल्स होती है, इसकी बाई डिफॉल्ट जीरो होती है, ठीक है। एड्रेस जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ये बाई डिफॉल्ट वाली चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ मैं तुम्हें आगे चल के समझा दूंगा, एक सेपरेट वीडियो से बन जाएगी कि किस डेटा टाइप की बाई डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है। यहाँ पे यार नल का या नन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। नल और नल, जैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, सॉलिडिटी में कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं होता कि वो नल होता है या उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। सभी कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, क्रिएट कर रखी है कुछ ना कुछ वैल्यूज, ठीक है। तो ये क्यों कर रखी हैं, इसलिए कि कोई बिना मतलब की स्टोरेज ना खाए, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए, बस ये एक कारण है। और अभी ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझिए आप। चलिए तो अभी कुछ नहीं था इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, फन को कॉल करूँगा। फन को कॉल करने के लिए मेरे को यहाँ यहाँ पे से पता चल रहा है कि तीन तरह के मेरे को वैल्यूज पास करनी है, यहाँ से मेरे को पता ही चल रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें पास कर देता हूँ 3, बुलियन में पास कर देता हूँ फॉल्स, और एड्रेस में पास क्या कर दूँ, मैं एड्रेस में पास कर देता हूँ, चलो ये वाला एड्रेस पास कर देता हूँ, ऊपर चलते ऊपर हो जाए भाई, इस अकाउंट का एड्रेस, ठीक है। इस अकाउंट का एड्रेस कॉपी कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। कौन सा वाला अकाउंट है ये, जिसने डिप्लॉय बटन दबाया था, जिसने डिप्लॉय किया था ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और मैंने ये पास कर दिया कंट्रोल V, ठीक है। अब मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को, मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। पता कैसे चल रहा है यार मेरे को, मैंने कॉल कर दिया नहीं कर दिया, मतलब मुझे तो पता ही है। अगर तुम्हें भी पता करना हो कि यार हाँ कुछ हुआ है नहीं हुआ है, तो देखो मैंने अभी कॉल किया था, ये चीज़ आ गई थी, ठीक है। मैं दोबारा कॉल करूँगा, दोबारा से क्या होगा, दोबारा से ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। मेरे को तो पता ही कि मैंने सारे फंक्शन सही लिखे हैं तो ये सही कॉल हो रहा है, लेकिन आपको क्या करा आपने कि कॉल कर दिया, लेकिन कुछ हुआ या नहीं हुआ वो चेक करने के लिए कि ये जो फंक्शन है इसको सही से कॉल लग पा रही है नहीं लग पा रही है, चेक करने के लिए इस तरफ आइएगा आप। आपको यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये पता चल जाता है। अगर इस पर क्लिक करते हैं, मैंने आपको काफ़ी बार बता चुकी है ये वाली बात,
मतलब ऐसे अलग से बताई थी, लेकिन दिखा चुका हूँ कैसे करते हैं। उस पर क्लिक करिए, ठीक है, वो जो स्टेटमेंट आई है उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे दिख जाएगा स्टेटस क्या है, ट्रांजेक्शन हैश क्या है, फ्रॉम टू गैस, ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है, उसका हैश वगैरह क्या है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो गैस कितनी लगी है इसमें, इतनी गैस लगी है, ठीक है, कितनी कॉस्ट है, एग्जीक्यूशन कॉस्ट कितनी है, ये सब यहाँ पर चल जाता है। एग्जीक्यूशन कॉस्ट मतलब इसको हिट करने का, इसको कॉल करने की कॉस्ट, ठीक है, इसलिए बार बार कोई हिट भी नहीं करेगा क्योंकि जेब से पीसा जा रहा है। चलिए अब एज चेक करते हैं। आ गया एज में 3, मैंने 3 पास किया था। बेस बी में क्या था, मैंने पास कर दिया था, फॉल्स फॉल्स आ गया। न्यू एड्रेस में क्या किया था मैंने, एड्रेस पास किया था ये, और यही एड्रेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बताना क्या चाह रहा था इससे, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो मैंने एक्स वाई जी आई और B1, ये सब जो लोकल वेरिएबल्स हैं, ये सब क्या हो गया, एग्जीक्यूशन के बाद समाप्त, हट जाएंगे साफ एकदम, रैम से साफ, मेमोरी से एकदम साफ, ठीक है, कोई नहीं मिलने वाला, जैसे कि था ही नहीं, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने क्या किया, इन वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ थी मेरे पास पैरामीटर्स में, इन वैल्यूज़ को मैंने कहाँ पर स्टोर कर दिया, मतलब इन वैल्यूज़ को जो मेरे पास मैंने डाली थी, इनको मैंने कहाँ डाल दिया, वापस स्टेट वेरिएबल्स में डाल दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन तो हट गया, लेकिन वैल्यूज़ कहाँ चढ़ चुकी हैं, स्टेट वेरिएबल में चढ़ चुकी हैं, ठीक है। सर ये सारा काम तुम्हें समझाना चाह रहा था, और लोकल वेरिएबल्स में इतना ही थी, और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता चली, गैस वगैरह कैसे करते हैं, डिप्लॉयमेंट्स की पता चल गई तुम्हें, ठीक है, एड्रेस कॉपी करने की पता चल गया, जो कि मैं पीछे बता चुका था, रिवाइज हो गया होगा अच्छे से, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स में सिर्फ इतना ही था। और ये एक और बात, मेमोरी, जो लोकल वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होते हैं, अगर तुम सोच रहे हो कि इसकी कॉस्ट नहीं लगती है, तो कॉस्ट लगती है यार इसकी, इसके लिए भी कुछ गैस जाती है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होती है, बहुत छोटा अमाउंट जाता है मेमोरी में, कुछ भी हम स्टोर करते हैं उसके लिए बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट जाता है, ठीक है। तो यार यही था लोकल वेरिएबल्स के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।